हम लोग अभी देखेंगे नौवां पाठ भूकंप विभीषिका यानी भूकंप की भयानकता, यानी भूकंप में किस प्रकार भयानक आपदा आती है और उस आपदा में जान माल की हानि होती है और उस समय है जो कि व्यक्ति को साहस करके एक दूसरे का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जिसमें इस तरह से है, हम लोग देखेंगे एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तदा अकस्मात् एव गुजराज्यं पर्याकुलं विप्रस्थं कंदरन विकलम विपनम च जातम। यानी हम लोग देख रहे हैं एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्द यानी 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा, जब गणतंत्र दिवस का पर्व था, समग्रम अपि समूचा भारत राष्ट्र जो है नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, यानी कि गीत वादित्राणाम यानी कि बाजाओं में उल्लासे यानी उल्लास में मग्नम आसित मगन था। तदा अकस्मात उसी समय अचानक गुजरात राज्य में पर्याकुलम है चारों ओर है जो कि बेचैनी, विप्रस्थम यानी अस्त व्यस्त, कंद्रनम यानी कि रोना चिल्लाना, विपनम चा जाता यानी इस तरह का विपत्ति हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2001 ईस्वी में जब गणतंत्र दिवस का पर्व था, यदा जब कहा जा रहा है जब गणतंत्र दिवस का पर्व था, समग्रम अपि भारत राष्ट्रम समूचा भारत राष्ट्र जब नाच नृत्य गीत वादित्राणाम यानी कि गीत बाजाओं के उल्लास में मग्न आसित यानी मग्न था, तभी हम लोग देख रहे हैं कि अचानक गुजरात राज्य में पर्याकुलम यानी कि चारों ओर बेचैनी, विप्रस्थम अस्त व्यस्त, रोना चिल्लाना विपत्ति हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुजर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। और हम लोग देख रहे हैं भूकंप का जो दारुण विभीषिका, भयानक विभीषिका जो आई, उसे कहा जा रहा है समस्तम अपि गुजरात क्षेत्रम, समस्त गुजरात क्षेत्र, विशेष कर है जो कि कच्छ जनपद जो है ध्वंसावशेषु यानी कि खंडहरों में परिवर्तित होती, यानी खंडहरों में परिवर्तित हो गया, यानी पूरा वहाँ पर गुजरात राज्य में विशेषकर कच्छ जनपद जो है वो खंडहरों में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। भूकंप से केंद्रभूत भुज नगरम तो मृतिका किरणकम एव खंड खंडम जातम। और भूकंप का जो केंद्रभूत था भुज नगर, तो कहा जा रहा है मृतिका किरणकम एव मृतिका मतलब मिट्टी के, किरणकम यानी कि खिलौने के जैसा, खंड खंडम जाता है यानी कि खंड खंड हो गया, यानी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। भुज बहुभूमानी भवनानी छनेन एवं धारासायनी जातानी। और बहुमंजिला जो इमारत है उस भवन को हम लोग देख रहे हैं छनेन एवं क्षण भर में ही धारासायनी जातानी, क्षण भर में ही धाराशाही हो गया, यानी देखते ही देखते बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है वो क्षण भर में धाराशाही हो गया। उत्खाता विद्युत स्तंभा, और विद्युत स्तंभा कहा जा रहा है कि विद्युत बिजली का जो खुट्टा होता है वो उत्खाता यानी कि उखड़ गया। विशीर्णा गिरी सोपान मार्ग, और हम लोग देख रहे हैं कि घर का जो सीढ़ी का जो मार्ग रहता है वो भी विशीर्णा यानी कि टूट गया। फाल द्वयी विभक्ता भूमि, और हम लोग देख रहे हैं भूमि जो है दो भागों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भा दुपरे निशरति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावनम दृश्यम उपस्थितम। और हम लोग देख रहे हैं कि भूमि के गर्भ से, भूमि के अंदर से ऊपर आता हुआ हम लोग देख रहे हैं निशरते भी दुर्वार जलधारा भी, बहुत तेज गति से है जो कि जलधारा जो है वो ऊपर आया। और हम लोग देख रहे हैं महाप्लावनम दृश्यम उपस्थित है, और बाढ़ का दृश्य जो है वो अचानक उपस्थित हो गया। सहस्त्रमीता प्राणिनस्तु क्षणेन एव मृता, और हजारों प्राणी जो है क्षण भर में ही क्या हो गए, मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रो अन्य सहायता अर्थम करुणम कंदरति स्म।
और ध्वस्त भवनों में, जो धसा हुआ जो भवन है उसमें संपीड़िता यानी दबे हुए सहस्रों अन्य, हजारों लोग अन्य यानी दूसरों का सहायता अर्थम यानी सहायता के लिए करुण करुणम कंदरति स्म, करुण करुण स्वर में क्या कर रहे थे, रो रहे थे और पुकार रहे थे। हा देव छु छाम कंठा मृत प्राया किंचन शिशुवतु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवंतम धारितवंता। और भूख से कंठ वाले, छू छाम कंठा कहा जा रहा है कि भूख से कंठ वाले, मृत प्राया केचन यानी कि मरे हुए के जैसे कुछ बच्चे तो हैं, ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से द्वित्राणि कार्य 2-3 दिनों तक वो लोग क्या किए थे, जीवन धारण किए थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, और ये था कच्छ का जो भूकंप का भैरव दृश्य था। पश्चिमोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि काश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महाकंपनम जातम। और हम लोग देख रहे हैं कि 2005 ईस्वी में, पश्चिमोत्तर द्विसहस्त्र में यानी कि 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में भी पाकिस्तान देश का जो धरा है यानी कि जो पृथ्वी का भाग है उसमें कहा जा रहा महाकंपनम जाता, यानी उस धरा में भी क्या हुआ, महाकंपन हुआ, यानी बड़ा कंपन हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालम कवलिता। और हम लोग देख रहे हैं यस्मात् कारणात् जिसके कारण से लक्ष्य परिमिता यानी लाखों लोगों की संख्या में, जना यानी लोग, अकाल कालम कवलिता अकाल मृत्यु को प्राप्त किए, यानी कि अचानक ही उस मृत्यु में, अकाल काल मृत्यु में वो सम्मिलित हो गए, यानी कि वो मर गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषये वैज्ञानिका कथयन्ति। पृथ्वी क्यों कांपता है, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते क्यों कांपता है, इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति, यानी इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं यत् कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमान बृहत्य पाषाण शिला यदा घर्षणवशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषण समस्खलनम्। और हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी क्यों कांपती है, अकस्मात प्रकृति क्यों कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि यत् कि पृथ्वी अंतर्गर्भ, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में, पृथ्वी के अंदर विद्यमान बृहत पाषाण, बड़े बड़े पत्थर, शिला, हम लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा पत्थर शिला, यदा जब आपस में हम लोग देख रहे हैं घर्षण वशात, आपस में घर्षण से टकराने से, त्रुटियंती यानी टूटते हैं, तदा जायते तो होता है, भीषणम समस्खलन तो भयानक समस्खलन होता है, यानी बड़े बड़े चट्टान जो है वो टूटते हैं, अस्खलन होता है। अस्खलन जन्यम कंपनम चा, और जब अस्खलन होता है तो उससे भी क्या होता है, कंपन होता है, यानी भूकंप होता है। तदेव भयावह कंपनम धाराया उपरितलम आगत्य महाकंपते जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुपदते। और तदेव कहा जा रहा है, उसी से हम लोग देख रहे हैं कि तदेव यानी उसी समय भयावह कंपनम, भयानक कंपन से धरा का जो ऊपरी तल में आकर, ऊपरी तलम आगत्य ऊपरी तल में आकर महाकंपनम यानी महाकंपन को जानयति यानी कि उत्पन्न करते हैं, येन महाविनाश दृश्यम उपसम उपदति जिसे महाविनाश का दृश्य जो है वो उपस्थित हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। जब ज्वालामुखी पर्वतों का विस्फोट होता है, यानी ज्वालामुखी पर्वत जो है उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, भूकंपो जायत उस समय भी क्या होता है, भूकंप होता है, इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ, ये कहते हैं भूकंप के जानने वाला। जब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा भूकंप में क्या होता है कि ज्वालामुखी पर्वत जो रहता है उसमें विस्फोट होता है और उससे भी क्या होता है, भूकंप होता है। पृथ्वी गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचयम कत्वति तदा तत्सर्वम एव लावाशताम उपत्य दुर्वा आगत्य धराम पर्वतम वा विदारे बहि निष्क्रमति।
यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी व्यय गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर में विद्यमान अग्नि यदा, जब अंदर का अग्नि आग जो है, खनिज, जितने विभिन्न प्रकार के खनिज, मृतिका यानी कि मिट्टी, शिला यानी कि पत्थर आदि को वो क्या करता है, सामूहिक रूप से क्या करता है, वो कत्वती यानी कि वो गर्म करता है। तदा तब सर्वामेव, सभी जो है वो क्या बन जाते हैं, लावा सताम, लावा बन जाता है। और उपेतीय कहा जा रहा है दुर्वा अगत्य, वही लावा है जो कि ऊपर आकर तेज गति से धराम यानी कि धरती को, यानी कि पृथ्वी को क्या करता है, पर्वत व विदार्य, धरा और पर्वत को क्या करता है, विदार्य यानी कि फाड़ कर बहिर्निष्क्रमति यानी बाहर निकल जाता है। बहिर्निष्क्रमति यानी बाहर निकल जाता है, विदार्य यानी फाड़ कर बाहर निकल जाता है। धूमम अस्मृतम जायते तदा गगनम, धूमम यानी कि धुआं से पूरा भर जाता है, अस्मृतम यानी भर जाता है, क्या कहा जा रहा है, जायते तदा गगनम, गगन जो है पूरा धुआं से भर जाता है। सेल्सियस तापमात्राया अष्टशतकाम उपगतो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति। हम लोग देख रहे हैं कि जब 800 डिग्री तापमान अगर पहुंच जाता है तो कहा जा रहा है कि लावा रसो यानी कि लावा का रस बन जाता है। कह रहा है सेल्सियस तापमात्राया अष्टशतकाम उपगतोयम, यदि 800 डिग्री अगर वो पहुंच जाता है तो लावा जो है वो क्या हो जाता है, नदी वेगेन प्रवहति, नदी के वेग के जैसा वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। तदा पश्व अस्त ग्रामा नगरानी व तद उग्रे उदरे छनेन ए समाविष्णे, तब उससे क्या होता है, उस नदी के वेग से, जो लावा का जो नदी का जो वेग रहता है उससे बगल में स्थित गांव, नगरानी कहा जा रहा है, ग्रामा यानी गांव, नगरानी यानी नगर, तद उदर है उसके उदर में यानी उसके पेट में, छनेन एव समाविशंति यानी कि क्षण भर में ही समाविष्ट हो जाते हैं, कि समाप्त हो जाते हैं। निहत्यंते च विवसा प्राणिना, और विवश प्राणी क्या हो जाते हैं, इसमें मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंप जानियति, यानी कि ज्वालामुखी निकलने के समय में भी, लावा निकलने के समय में भी ये पर्वत में भी क्या होता है, भीषण भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि जमीन जो है वो हिलता है। यदि देव प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि कहा जाता है कि ये देवताओं का क्या है, प्रकोप है, भूकंप। तस्य उपशमनस्य न को अपि स्थिरो उपायो दृश्यते, और इसे रोकने का कोई भी स्थिर उपाय जो है वो दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद अपि विज्ञान गर्वितो मानवा वामन कल्प एव, और कहा जा रहा है प्रकृति के समक्ष यानी प्रकृति के सामने अद अपि आज भी विज्ञान गर्वितो मानव, विज्ञान में गर्वित करने वाला मानव यानी घमंड करने वाला मानव, वामन कल्प एव, बौना के जैसा ही है। यानी कि भूकंप आता है तो उसे रोकने का कोई भी उपाय जो है वैज्ञानिकों के पास में नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो उसके सामने क्या है, बौना के जैसा है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति, फिर भी भूकंप के जानने वाले कहते हैं, यत बहुभूमिक भवन निर्माणम न करनीय, बहुमंजिला भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माण बृहत मात्रम नदी जलम अपि न एकस्मिन स्थले पूंजीकरणीयम, और कह रहा है तटबंध निर्माण करके यानी कि बांध बनाकर बृहत मात्रम, बहुत सारा जल को, जो नदी का जल होता है उसको भी न एकस्मिन स्थले, एक ही जगह में, पूंजी करनियम यानी एक ही जगह में नहीं जमा करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वसात भूकंप समूहति, अन्यथा असंतुलन के कारण बहुत ज़्यादा अगर पानी जमा हो जाता है तो असंतुलन के कारण भी भूकंप संभवती यानी भूकंप की संभावना है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि, वास्तव में शांति के 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, समीर, गगनानि, भूतल से योग क्षेमाभ्याम कल्पते, यानी कि शांति के 5 तत्व हैं, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल, पावक यानी कि आग, समीर हवा और गगन। अगर ये इनमें अगर कहा जा रहा है कि अगर संतुलन रहेगा, इन चीज़ों में अगर संतुलन रहेगा तभी जाके कहा जा रहा है भूतल से योग क्षेमाभ्याम कल्पते,
यानी कि इन चीज़ों में अगर संतुलन रहेगा तभी जाके रहे जो कि ये भूतल जो है उसमें है जो कि शांति आ सकती है, यानी कि ये शांत हो सकता है। अशांतानि खुलु तन्य एवं महाविनाश्यम उपस्थापयन्ति, और इन्हीं के अशांत होने पर यानी क्षिति, जल, आग, समीर और गगन, इन्हीं के अशांत होने पर है जो कि तन्य एवं महाविनाशम सम उप महाविनाशम यानी महाविनाश जो है उपस्थापयन्ति यानी कि उपस्थित हो जाती है।